Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 पढ़ेंगे। इसमें हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने कौशल हैं, यही सब हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाठ 1 भाषा शब्द। सबसे पहले क्या है? जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाष धातु से। आप सभी धातु को जानते हैं ना। जो भाषा शब्द है इसमें जो भाष है ये क्या है? एक धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। मीन्स अपने विचारों को बोलना, अभिव्यक्त करना, किसी को बताना। आगे देखिए भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जो भाषा है वो क्या है? भाषा में हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ? आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ। ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। राधा ने पत्र लिखा। ये क्या है? भाषा है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसके अंतर्गत आती है? मौखिक भाषा मुख से बोलना और कानों से सुनना। मौखिक भाषा में क्या होता है? मुख से बोला जाता है और कानों से सुनकर समझा जाता है। वो क्या होती है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे राधा ने पत्र लिखा। ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। राम भाषण दे रहा है। राम देखिए भाषण दे रहा है। तो जो राम है ये भाषण कैसे दे रहा है? बोल के दे रहा है। मुंह से बोलना कौन सी भाषा का रूप होता है? मौखिक भाषा। लिखित में देखिए गीता प्रश्नों के उत्तर लिखती है। अब जो गीता उसने क्या किया? प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? लिखित रूप। अब आगे देखिए, सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हमारी भाषा हिंदी। भारत की राजभाषा है। जो हिंदी है ये भारत की क्या है? राजभाषा है। कब बनी है राजभाषा? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यही सब हम अपने पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 1 भाषा विचार। स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू विल राइट डेट एंड डे। 7 मई 2021 शुक्रवार। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। रीना क्या कर रही हो? मैं मंच संचालन का अभ्यास कर रही हूँ। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम। अमन, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ। मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। बच्चों, आपने जाना कि ऊपर दिए गए सभी उदाहरण एक दूसरे के मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं।
इन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। बच्चों, भाषा क्या है? अब तक तो आप जान ही गए होंगे। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। इन सब जीवों में से मनुष्य की भाषा सर्वाधिक विकसित और स्पष्ट है। इसके लिए मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था विकसित की है, जिसे भाषा का नाम दिया गया है। भाषा अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार आदि हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? आपने सही पहचाना, भाषा। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है। इसमें समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। क्या कहा है कि संकेतों के द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन कठिनाई होती है और समय भी अधिक लगता है और ना ही पूरी बात को कोई समझ पाता है। अतः संकेतों द्वारा मनोभाव को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियाँ, आवाज निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के अंदर क्या क्या होता है? सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, फिर उन ध्वनियों के चिन्ह होते हैं, मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ, उसमें वर्ण, शब्द और वाक्य का क्रम के अनुसार होना। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक और क्या कहते हैं? कथित भाषा। आगे देखिए, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, अतः यह भाषा का मूल रूप है। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं।
लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखना तथा पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, सहस्मरण, SMS, ईमेल आदि भाषा की लिखित रूप है। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा का अर्थ है जिसमें हम अपने भावों और विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना आता है, लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है। इसके बाद हमने अपनी राजभाषा के बारे में पढ़ा। 14 सितंबर 1949 को 343 अनुच्छेद के अनुसार भारत में के संविधान ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी थी। यही सब आज हमने अपने पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।